जो सवाल आपने किया वही बात मुझे लोगों ने भी बोली। अक्सर लोग यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी से वाबस्ता है और जिंदगी जो है गुर्बत की सतह से नीचे बसर करते हैं, और बिजली की का जो फीस है वो बढ़ाई जाती है और हर कैटेगरी के लिए यकसा बढ़ाई जाती है। जो रेट्स नॉर्मल कैटेगरी पे अप्लाई की जाती है वही रेट यहाँ बीपीएल जो कैटेगरी है हमारी आबादी है इन पे भी अप्लाई की जाती है, और फीस 12 बढ़ाई जाती है, 1800 से 2200, 2200 से 2700। ठीक है, जहाँ पे बढ़ाने की गुंजाइश हो वहाँ पे बढ़ाई जाए, मगर जो बीपीएल कैटेगरीज है जिनकी पहले से मुश्किलात बहुत ज्यादा है, जो अपने कुंबे को खानवादे को चलाने में बहुत दिक्कतें पहले से ही महसूस करते हैं, उनको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है, और जिनके वो इस महकमे के मिनिस्टर भी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैटेगराइज करें और कैटेगरी के हिसाब से जो है ये फीस वगैरह बिल भेजी जाए। मैं आपके जरिए से भी गवर्नमेंट को कहूंगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत वादे किए थे, जिनमें ये था कि हम राहत देंगे लोगों को, कम से कम बीपीएल कैटेगरी को तो हम राहत दे ही सकते हैं बिजली के हवाले से। देखिए, इस हवाले से जम्मू में जो ये एलिमेंट है ना, वो मेजॉरिटी में नहीं है, अकलियत में है, मगर एक वोकल एलिमेंट है जिन्होंने पोलराइज किया है जम्मू को, जिन्होंने कम्युनलाइज किया है जम्मू को, जो आरएसएस के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और वो अब इस हद तक गिर चुके हैं कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एक कॉलेज को बंद करवाते हैं इसलिए क्योंकि मेरिट की बुनियाद पे उसमें गैर हिंदू जो है एडमिशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो गैर हिंदू मुसलमान हो, जिस मजहब से भी वाबस्ता। माइनॉरिटीज के साथ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नफरत में वो इतना गिर चुके हैं कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही, तालीम को ही बंद कर सकते हैं, मगर मेरिट की बुनियाद पे मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी आगे ना आए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा आपके जरिए, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता है, मुझे लगता है कि उस मंदिर से जो तालीमात मिलती होगी, मुझे लगता है वो इंसानियत के लिए होगी, तालीम और तरक्की के लिए होगी, इंसाफ के लिए होगी। तो वो अगर उस मंदिर से इंसाफ, यकसा तरक्की, सबके लिए तालीम और तरक्की की तालीम मिलती है, तो वो उसके बरक्स काम क्यों करते हैं? वो उस मंदिर के तालीमात के बरक्स काम क्यों करते हैं? क्या वो अपने मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम लाते हैं, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता था, उस मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम सीखते हैं, क्या उस वैल्यू सिस्टम में ये है कि तालीम के इदारे को बंद किया जाए अगर उसमें मुसलमान मेरिट पे एडमिशन हासिल करता है? तालीम को मजहब की बुनियाद पे बांटा जाए? तालीम सिर्फ एक मजहब का हक है, दूसरे मजहब का हक नहीं है। माइनॉरिटीज को तालीम से दूर रखा जाए, महरूम रखा जाए, और इस हद तक कम्युनलाइज किया जाए कि अगर कॉलेज को बंद भी करना पड़े, बंद करो, मगर मेरिट पे जो सामने आता है मुसलमान, उसको तालीम की कोई जो गुंजाइश है वो मत दो, तालीम मत दो। तो उनको अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा, उनको वो इंसानियत से कितना नीचे गिर चुके हैं, आरएसएस की मोहब्बत में, आरएसएस की गुलामी में वो कितना इंसानियत से नीचे गिर चुके हैं, उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी जम्मू की जो जनरल आबादी है, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो पहाड़ी हो, गुज्जर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मुझे लगता है कि वो इसके हक में नहीं है, वो कम्युनलाइजेशन के हक में नहीं है, कम्युनलाइजेशन के इस हद तक जाने में हक में नहीं है कि तालीमी इदारों को भी शिकार बनाया जाए। डिमांड कर रहा है जम्मू में एक एलिमेंट है आरएसएस का, बीजेपी का, माइनॉरिटी में जो एलिमेंट है, वो जो वोकल फ्रिंज एलिमेंट है, आप उनकी बात को जम्मू की बात क्यों कहते हैं? जम्मू में आप ये कहिए कि एक फ्रिंज एलिमेंट जो है इस बात की डिमांड करता है, क्या उनकी बातों पे पूरा का पूरा जम्मू यकीन रखता है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। हमारी पहचान एक है, जम्मू कश्मीर की हम जब बात करते हैं, हम चाहते हैं कि प्राउड कश्मीरी, उसी तरह से प्राउड डोगरा, उसी तरह से प्राउड गुज्जर, प्राउड पहाड़ी, प्राउड लद्दाखी, ये हमारी पहचान है, और ये हमारी पहचान सदियों से थी, दहाइयों से थी, दहाइयों से सदियों तक रहेगी भी। और हम जम्मू कश्मीर को आज भी लद्दाख के बगैर नामुकम्मल महसूस करते हैं, जम्मू की तो बात ही नहीं है। और जम्मू, जब हम जम्मू बात करते हैं, जम्मू पीर पंजाल भी है, जम्मू चिनाब वैली भी है, जम्मू डोडा भी है, किश्तवाड़ भी है, पुंछ भी है, राजौरी भी है, बनिहाल भी है,
कठुआ भी है, उधमपुर भी है, एक फ्रिंज एलिमेंट अपने आप को वोकल बना के और नफरती जुबान इस्तेमाल करके अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बता सकता है जम्मू का। और जम्मू और कश्मीर के बारे में जब भी जो भी फैसले होंगे वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी से होंगे और जिसमें सबकी भलाई होगी और जिसमें सब यकसा तौर पे पार्टिसिपेंट्स होंगे। हमारे साथ बात नहीं की गई। पिछली बार मैंने यही कहा था कि स्टूडेंट्स के साथ आप बात कीजिए, इनको अपडेट कीजिए, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। गवर्नमेंट वो भी नहीं कर पाई, इलेक्टेड गवर्नमेंट। फिर मैंने कहा कि स्टूडेंट्स ने कहा कि हम बैठेंगे किसी जगह पे, इस बात को हाईलाइट करेंगे। तो तय पाया था श्रीनगर में, लाल चौक में स्टूडेंट्स बैठेंगे, मैं उनके साथ वहां पे बैठूंगा ताकि उनकी बात सुनी जाए। और न मुझे न स्टूडेंट्स को बैठने की इजाजत दी गई। मुझे नजरबंद रखा गया, स्टूडेंट्स को जेलों में, पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया। उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें सुनने को मिली कि हमने एलजी को फाइल भेजी है। तो मैंने उस दिन भी और आज भी वही बात दोहराऊंगा, एलजी को अगर आपने फाइल भेजी है, वो फाइल कब तक आप बर्दाश्त करेंगे कि वो फाइल वहां पे रुकी रहे? थ्रेशहोल्ड क्या है आपका? आप कब तक इंतजार करेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि आपने काम किया, फिर आप ये बताएं कि हमने फाइल एलजी को भेजी है, फिर वो फाइल वापस अगर ना आए आपके लिए ये बहाना है कि चूंकि फाइल वापस नहीं आ रही है हम कुछ नहीं कर पा रहे। उस फाइल को वापस लाने में या उस फाइल पे कोई अमल करवाने में आप क्या रोल करेंगे? थ्रेशहोल्ड क्या है? आप कब तक इंतजार करेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 2 हफ्ते, 3 कहूंगा कि मैं आज कंगर में आया हूँ। कुछ रोड प्रोजेक्ट्स हमने जो PMGSY में दिए थे और वो अप्रूव होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिनके लिए फंडिंग आई, और आज यहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं हम। लगभग 4 रोड्स का इफ्तिताह कर रहे हैं हम कंगन में PMGSY के तहत। और मैं अपने ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिनने इन प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके DPR वगैरह के लिए काम किया, हमारी मदद की और हमें फंडिंग मुमकिन बना सके। उम्मीद है इन रोड्स पे काम डेडलाइन के अंदर मुकम्मल होगा और उसके जरिए काम मुकम्मल करके सहूलियत दी जाएगी इन आबादियों को रोड कनेक्टिविटी के हवाले से। यहाँ पे आके मुझे जो सवाल आपने किया वही बात मुझे लोगों ने भी बोली। अक्सर लोग यहाँ पे BPL कैटेगरी से वाबस्ता है और जिंदगी जो है गुर्बत की सतह से नीचे बसर करते हैं, और बिजली की का जो फीस है वो बढ़ाई जाती है और हर कैटेगरी के लिए यकसा बढ़ाई जाती है। जो रेट्स नॉर्मल कैटेगरी पे अप्लाई की जाती है वही रेट यहाँ BPL जो कैटेगरी है हमारी आबादी है इन पे भी अप्लाई की जाती है, और फीस 12 बढ़ाई जाती है, 1800 से 2200, 2200 से 2700। ठीक है, जहाँ पे बढ़ाने की गुंजाइश हो वहाँ पे बढ़ाई जाए, मगर जो BPL कैटेगरीज है जिनकी पहले से मुश्किलात बहुत ज्यादा है, जो अपने कुंबे को, खानवादे को चलाने में बहुत दिक्कतें पहले से ही महसूस करते हैं, उनको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है, और जिनके वो इस महकमे के मिनिस्टर भी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैटेगराइज करें और कैटेगरी के हिसाब से जो है फीस वगैरह बिल भेजी जाए। मैं आपके जरिए से भी गवर्नमेंट को कहूंगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत वादे किए थे, जिनमें ये था कि हम राहत देंगे लोगों को। कम से कम BPL कैटेगरी को तो हम राहत दे ही सकते हैं बिजली के हवाले से। देखिए, इस हवाले से जम्मू में जो ये एलिमेंट है ना, वो मेजॉरिटी में नहीं है।
अकलियत में है मगर एक वोकल एलिमेंट है, जिन्होंने पोलराइज किया है जम्मू को, जिन्होंने कम्युनलाइज किया है जम्मू को, जो आरएसएस के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और वो अब इस हद तक गिर चुके हैं कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एक कॉलेज को बंद करवाते हैं इसलिए क्योंकि मेरिट की बुनियाद पे उसमें गैर हिंदू जो है एडमिशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो गैर हिंदू मुसलमान हो, जिस मजहब से भी वाबस्ता हो। माइनॉरिटीज के साथ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नफरत में वो इतना गिर चुके हैं कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही, तालीम को ही बंद कर सकते हैं, मगर मेरिट की बुनियाद पे मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी आगे ना आए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा आपके जरिए, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता है, मुझे लगता है कि उस मंदिर से जो तालीमात मिलती होगी, मुझे लगता है वो इंसानियत के लिए होगी, तालीम और तरक्की के लिए होगी,